Hello, students. Myself is Santosh Kumar, and there is a problem of thermodynamics. So let's consider this nice problem. It says two adiabatic curves involving an ideal gas are plotted on PV diagram. So this is P, this is V axis. These are the axes, or these two are adiabatic curve, ऐसा equation बोलता है. A and B are 2 points on these curves as shown on the figure. So A is here, B is here. So these are the 2 points. Which of the following statement is true? We need to talk about this. Out of these statements, which one are true? So इसने बोला heat is given to system in the process AB. So A point है lower adiabat पर, B point है upper adiabat point है, और A से B जाने के इस process को अपने को consider करना है. And in options we need to find out कि इस process में heat reject होगी या system को heat दी जाएगी, और उससे related और भी detailed options हैं. सो अगर अपने को ये डिटेक्ट करना हो कि इसमें हीट ए से बी जाने पर सप्लाई होगी या रिलीज होगी, सो वी नीड टू यूज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट. मोर ओवर अगले ऑप्शंस में अपने को ये बताना है कि जो हीट रिजेक्टेड है और ऑब्जॉर्ब्ड है वो किस बात पर डिपेंड करेगा. दैट मीन्स क्या वो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ए बी लाइन के स्लोप पर डिपेंड करेगा, या फिर ए और बी पॉइंट्स की लोकेशंस कैसी उस पर डिपेंड करेगा, सिमिलर टाइप ऑफ थिंग. सो इसको आंसर करने के लिए वी कैन थिंक ऑफ कि ये एक एडियाबेटिक पॉइंट प्रोसेस का पॉइंट है, और इसने बोला ये एडियाबेटिक ऊपर का जो पॉइंट है, और इस प्रोसेस के बारे में अपने को बात करनी है. सो बेटर वुड बी दैट वी कैन हैव सम कंस्ट्रक्शन और सपोर्ट हियर कि लाइक एक अगर हम लोग इस तरह से कंसिडर करते ए पॉइंट से पास होने वाला वर्टिकल लाइन, और जो कि एज अ प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा, और इसको साइक्लिक प्रोसेस बनाते हैं. ये एक पॉइंट है जिसका नाम सी है, सी वी हैव क्रिएटेड, और बी से सी आने के लिए इसी पाथ को फॉलो कर लेते हैं जो कि बी से सी आ रहा है. दैट मीन्स दैट इज एडियाबेटिक. सो वी गॉट टू हैव अ साइक्लिक प्रोसेस which goes from A to B, then B to C, then back C to A. Now, we need to talk about process A to B, but we know about B to C process. ये adiabatic in nature है. C to A isochoric बनाया गया है, और इन processes में हमको A से B जाने वाली heat के बारे में बात करनी है. So we can use the first law of thermodynamics. Delta Q is equal to delta W plus delta U. If we apply this first law of thermodynamics for the entire process ABC और पूरा cyclic process के लिए, तो delta U will become 0. इसका मतलब जो भी हीट का इन्वॉल्वमेंट आएगा वो वर्क डन के बराबर आएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं. अच्छा, जो हीट का इन्वॉल्वमेंट आएगा उसके बारे में देखते हैं. तो ये हीट का इन्वॉल्वमेंट आएगा ए से बी प्रोसेस में, प्लस बी से सी प्रोसेस में, प्लस सी टू ए प्रोसेस में. एंड सिमिलरली वर्क डन बाय द साइकिल इन द एंटायर प्रोसेस, उसके बारे में बोल सकते हैं कि ये एरिया अंडर द साइक्लिक का प्रोसेस आएगा. अच्छा, ये बोला जा सकता है कि ये जो साइकिल है दैट इज क्लॉकवाइज. सो क्लॉकवाइज साइकिल का जो एरिया आता है दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर. सो दैट इज गोइंग टू बी ओवरऑल पॉजिटिव. कितना नंबर आएगा वो एक अलग बात है, क्योंकि अपने को नंबर नहीं कैलकुलेट करना है, केवल ये कैलकुलेट करना है कि ए बी प्रोसेस में जो हीट इन्वॉल्व है उसका साइन कैसा है. अगर वो पॉजिटिव आएगा तो हीट रिलीज हुई होगी, अगर वो नेगेटिव आएगा तो हम बोलेंगे कि हीट सप्लाई करनी पड़ेगी. अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा और ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि क्यू ए बी तो अपने को कैलकुलेट करना है. क्यू बी सी, बी टू सी जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसलिए क्यू बी सी तो ज़ीरो रहा होगा. अच्छा, क्यू सी ए सी टू ए प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो क्यू सी ए के लिए आप बोलोगे कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो इसमें वर्क डन तो ज़ीरो रहा होगा, लेकिन इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं, इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर. नाउ सी टू ए अगर हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे क्लियर कट बोला जा सकता है कि टेम्परेचर ऑफ सी, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, प्रेशर इज ड्रॉपिंग, तो टेम्परेचर ऑफ सी विल बी हायर एज कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ ए. ये फिगर से बोल सकते हैं, बिकॉज आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है.
सो C to A अगर प्रेशर ड्रॉप करेगा तो टेम्परेचर भी ड्रॉप करेगा. सिंस ऐसा है तो इससे एक बात क्लियर हुई कि डेल्टा UCA प्रोसेस के लिए नेगेटिव आने वाला है. सो वी गेट टू नो कि ये एक नेगेटिव नंबर है और रिजल्ट उस साइड पॉजिटिव है. सो कैन वी हैव अ कंक्लूसिव स्टेटमेंट कि AB प्रोसेस का जो हीट आने वाला है, तो दिस नेगेटिव नंबर व्हेन विल ट्रांसफर टू द राइट साइड विल बिकम पॉजिटिव, and right side there is also a positive number. This in nutshell will create a positive quantity. Since ये positive आया तो हम बोल सकते हैं कि A से B प्रोसेस पर हीट रिलीज होने वाला है. पार्डन, सिंस ये ओवरऑल नंबर पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि A से B प्रोसेस में हीट आपको देना पड़ेगा, राइट. सो सिस्टम को हीट सप्लाई करना पड़ेगा दिस वे. अगर हीट ये नेगेटिव आता तो रिलीज हो रहा होता, तो ये सिस्टम को सप्लाई करना पड़ेगा. सो दैट मीन्स वी नीड टू सप्लाई टू द सिस्टम, बस दैट्स ऑल इट इज. सो A ऑप्शन सेज हीट इज गिवन टू द सिस्टम इन द प्रोसेस. यू से यस, दैट्स व्हाट वी आर कंक्लूडेड कि सिस्टम को हीट देना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव है. B says heat is rejected by the system. No, it's not the case. C says whether heat is rejected or absorbed by the system during the process AB, this does not depend upon the magnitude of the slope AB. AB लाइन के स्लोप पर क्या डिपेंड किया? नहीं किया, क्योंकि इसमें स्लोप कम या ज़्यादा भी करोगे आप तो साइन आपको यही मिलने वाला है. सो इसका मतलब C ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. D says whether the heat is rejected or absorbed by the system during the process AB does not depend on the exact position of A and B on the PV diagram. Of course, yes. So wherever the exact location, it is independent of that. So long as A is on the lower curve and B is on the upper curve. Of course, अगर हम AB को स्वैप करेंगे तो फिर प्रोसेस बदल सकता है. सो A अगर लोअर पे रहता है, B अपर पे रहता है, सो वी विल से कि दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट. दैट मीन्स D is also correct. So finally, we'll mark option A, option C, and option D. Okay, so this is how we are able to handle this, or I hope you got it. Thank you then.